श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोध दशक करावासमास आठवा। आत्माराम विवरण निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करीतो महाराज। श्रीराम आदि वंदो सकळ करता समस्त देवांचो जो भरता। त्याचे भजने प्रवर्ता कोणीतरी। तेणे विणकार्य न चले पडिले पर्णते हे नहाले। अवघे त्रैलोक्याची चाले जयाचे ने श्रीराम। तो अंतरात्मा सकळांचा देवदानव मानवांचा। चत्वार खाणी चत्वार वाणीचा प्रवर्तको। या देवाचे ध्यान करे ऐसा कोण सृष्टीवरी। वृत्ती एक देशी तरतरी पवाडेल कोठे श्रीराम। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। कैलाश निवासी जटा चंद्रधारी विभूति अंगीकारक उमापति महादेव शंकर के प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे जगतगुरु श्री के पावन पवित्र चरण कमलों को कोटि कोटि वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी गुरुबंधुओं तथा भगिनियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह का विषय था चंचल नदी। इस समास के माध्यम से समर्थ ने हमें उस माया के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया कि यह माया जब ब्रह्म से निर्मित होती है तब वो चंचल होती है,
परंतु उसी के साथ वह शुद्ध होती है, सत्य होती है और पवित्र होती है। और आगे जब ये माया अपना रूप परिवर्तित करती है तो वह अविद्या माया बनती है और व्यक्ति को इस नदी के विपरीत प्रवाह में जाकर इसके उद्गम स्थल पर पहुंचकर उसके दर्शन करने चाहिए। ये हमें पिछले सप्ताह जगत गुरु श्री ने बताया। आज का विषय है अंतरात्मा विवरण। समर्थ कहते हैं कि आध्यात्म यह बाह्य जगत का विषय नहीं है। आध्यात्म यह खुद के वास्तविक स्वरूप को और विस्तृत स्वरूप को जानने का और पहचानने का विषय है। वह परमात्मा जो कि शाश्वत है, उसे 3 रूपों में देखा जा सकता है व्याप्तता के आधार पर। पहला रूप है हमारे शरीर में बसने वाली वह शक्ति जिसे समर्थ अंतरात्मा कहते हैं और जिसे साधारण भाषा में हम लोग आत्मा कहते हैं। यह अंतरात्मा उस परमात्मा का ही एक छोटा रूप है और यह विश्व के प्रत्येक प्राणी में वास करता है। दूसरा रूप है इस विश्व के कण कण में व्याप्त वह शक्ति जिसे समर्थ परमात्मा कहते हैं। वह परमात्मा इस संसार के चराचर को व्याप्त करता है, इसीलिए उसे सबघटबासी कहा जाता है। तीसरा रूप है इस विश्व के चराचर को व्याप्त करने के पश्चात इस विश्व के परे उपस्थित वह शक्ति जिसे समर्थ पर ब्रह्म कहते हैं। समर्थ कहते हैं कि अनुभव के आधार पर इन तीनों में कोई अंतर नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा या ज्येष्ठ कनिष्ठ नहीं होता है। केवल उस परमात्मा की व्याप्ति के आधार पर उसे 3 नामों से संबोधित किया जाता है। तो समर्थ इस शरीर में बसने वाली शक्ति को आत्मा या अंतरात्मा, इस विश्व में बसने वाली शक्ति को परमात्मा और इस विश्व के परे उपस्थित शक्ति को परब्रह्म कहते हैं। परंतु एक बात याद रखिए कि वह परमात्मा चाहे किसी भी समय में रहे, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी स्थान में रहे, रहता वो परमात्मा ही है। जैसे जल चाहे किसी पात्र में रहे, किसी नदी में रहे या किसी झील या किसी तालाब में रहे, रहता तो वो जल ही है। आगे समर्थ कहते हैं कि आज मनुष्य इस शरीर के माध्यम से इस संपूर्ण संसार के भोग विलास का आनंद ले रहा है। मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इस प्रकार मनुष्य की संपूर्ण 11 इंद्रियां आज इस अशाश्वत संसार के क्षणिक एवं भ्रामक सुखों का आनंद लेने में लिप्त है। आज हम सब कुछ इस शरीर को ही मान बैठे हैं और इस शरीर को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना हम चाहते हैं और हमारे सारे कार्य भी उसी उद्देश्य से चल रहे हैं। परंतु आज हम उस मूल तत्व को भूल गए हैं जो कि हमारे भीतर, हमारे अंदर बसता है, जिसे समर्थ अंतरात्मा कहते हैं। वह अंतरात्मा जिसके की कारण इस शरीर को कीमत है, महत्व है। जब वो अंतरात्मा इस शरीर से निकल जाती है तो जीवों को हम जला देते हैं, गाड़ देते हैं, इसका प्रत्यक्ष हम देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि उस अंतरात्मा के कारण ही इस शरीर को महत्व है। और आज हमारा दुर्भाग्य कि हम हमारे वास्तविक स्वरूप को, उस अंतरात्मा को भूल गए हैं, जिसके कारण हम विकारों में फंसे हैं और हमें अज्ञान उत्पन्न होता है। या यूँ कहूँ कि स्वस्वरूपता की अनभिज्ञता के कारण ही अज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस विश्व में असंख्य प्राणी रहते हैं, हम चाहे भी तो उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। हाथी, व्हेल मछली जैसे विशालकाय प्राणियों से लेकर एक सुई की नोक पर हजारों की संख्या में समाहित हो सकने वाले अदृश्य और अति सूक्ष्म कीड़े मकोड़ों तक में वह अंतरात्मा वास करता है। और न केवल वास करता है बल्कि उसी अंतरात्मा के कारण इस संसार का प्रत्येक जीव जीवित है। वह अंतरात्मा हमारे शरीर में भी उपस्थित है। इसका बड़ा देखा हुआ सामान्य सा उदाहरण आपको बताऊंगा जो कि हम सभी ने देखा है कि अभी हमारे हाथ पांव स्वस्थ हैं, हम जैसा चाहे वैसा कार्य इनसे करा सकते हैं। परंतु जरा सोचिए, यदि हमारे हाथ की एक उंगली को काट दिया जाए तो क्या होगा? क्या वह कार्य कर पाएगी? क्या वह अभी जैसे स्वस्थ है वैसे स्वस्थ रह पाएगी? नहीं, वह कार्य नहीं कर पाएगी और वह कुछ समय बाद सड़ेगी। और सारे शारीरिक अंगों के शरीर में उपस्थित होने के पश्चात भी जीवों को मरते हमने देखा है। तो वह क्या शक्ति है कि जिसके कारण जब तक वह शक्ति शरीर में थी वह जीव जीवित था और वह उंगली जब तक उस शक्ति से जुड़ी थी वह क्रियाशील थी, स्वस्थ थी। समर्थ कहते हैं
कि वह तत्व है अंतरात्मा। उस आत्मा के कारण ही हमारा जीवन चल रहा है। यह उस अंतरात्मा की हमारे शरीर में उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह अंतरात्मा उस परमात्मा का ही एक रूप है, छोटा अंश है, अर्थात हम सभी में परमात्मा का वास है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि खुद में बसने वाले उस ईश्वर को आज हम भूल गए हैं। और जब कोई व्यक्ति उस ईश्वर को खुद में खोजने का प्रयत्न करता है, उसे जान लेता है, तो फिर वह व्यक्ति इस विश्व के कण कण में खुद का ही स्वरूप देखता है। वह विश्वव्यापी हो जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, बीजची झाले तरु, बीजची झाले तरु, स्वर्णाचे झाले अलंकारू, तैसे मजे एकाचा विस्तारू, ते हे जग। अर्थात जब व्यक्ति खुद में बसने वाले उस अंतरात्मा को, उस ईश्वर को जान लेता है, तो वह विश्वव्यापी बनता है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज से विशाल वृक्ष का निर्माण होता है, एक ही स्वर्ण से विभिन्न आभूषणों का निर्माण होता है, वैसे ही खुद में बसे ईश्वर को जानने के बाद इसका अनुभव होता है कि मुझ में बसने वाले उसी अंतरात्मा ने इस विश्व का निर्माण किया है। फिर वह व्यक्ति इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु और स्थान में खुद का ही स्वरूप देखता है। आगे समर्थ कहते हैं कि यह संसार अपूर्ण है, केवल वह एक परमपिता परमात्मा ही पूर्ण है। यदि उस परमात्मा की प्राप्ति कर ली जाए तो इंसान अपूर्ण से पूर्ण में परिवर्तित होगा, या यूं कहूं कि संपूर्ण में। संत कबीरदास जी कहते हैं कि कहता है खुदा जो खुद से जुदा, जानो अधूरा है। अर्थात हम अपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि आज हम खुद के वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। अधिकतर लोग उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते। जो करते हैं वह चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों में जाते हैं। हिमालय, जंगल, पर्वत, मथुरा, काशी, कितनी ही जगह घूमते हैं, परंतु वह अंतरात्मा, वह प्रभु, वह ईश्वर, चाहे जिस किसी भी धर्म में, जिस किसी भी नाम से उस परमात्मा को बुलाया जाए, शक्ति तो एक ही है जो कि हमारे भीतर वास करती है। आज हमारी स्थिति उस कस्तूरी मृग के समान हो गई है जो कि सुगंध के स्रोत की तलाश में अपने संपूर्ण जीवन भर उस वन में भटकता है, परंतु उसे अपने अंत काल तक उस स्रोत का पता नहीं चलता, क्योंकि वह खुद में नहीं झांकता है। आज हमारी स्थिति यही है कि ईश्वर को हम जिसने जहाँ बताया हम वहाँ ढूंढने के लिए चले जाते हैं, परंतु हमें वह ईश्वर नहीं मिलता। एक कहावत है कि बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, अर्थात वस्तु रहती हमारे पास ही है और उसे हम खुद के पास ना खोजते हुए संपूर्ण संसार में खोजते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगभग हम सभी ने देखी हुई है। पद्मासन लगाए हुए, हाथों पे हाथ रखे हुए, आंखें बंद कर किए हुए, ऐसे उस बुद्ध का स्वरूप रहता है। बुद्ध के उस स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि मानो बुद्ध आत्मानंद में लीन हो गए हैं। बुद्ध खुद में बसने वाले उस ईश्वर का अनंत और अखंड ध्यान करते हुए उसमें लीन हो गए हैं। बुद्ध का यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि खुद में बसने वाले उस ईश्वर को जान लो। सत्य भी यही है कि बाहर दर दर भटकने से पहले हम पहले खुद के भीतर उस ईश्वर को खोजें। हमारे जगतगुरु श्री एक अभंग में लिखते हैं कि देव आहे हृदयात नको जाणे राउळात, साऱ्या संतांनी जाणीला हृदयातील आत्मा रामाला। अर्थात कि मंदिर से पहले उस ईश्वर को खुद के भीतर, खुद के मन में खोजा जाए। संत में और एक सामान्य इंसान में क्या फर्क है? संत ये खुद के भीतर बसे हुए ईश्वर को जान चुका है, जबकि सामान्य प्रापंचिक जीव उस ईश्वर को नहीं जाना। हम प्रापंचिक लोग हैं। हम अपने सद्गुरु से चाहे कितने भी उस ईश्वर के बारे में प्रवचन सुन ले, कितने ही वेद, पुराण, पोथी, शास्त्र उस ईश्वर को जानने के लिए पढ़ ले, परंतु केवल पढ़ने से या सुनने से उस ईश्वर की, उस अंतरात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हम प्रापंचिक जीव हैं, तो क्या प्रपंच छोड़ दें? नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति यह मन का गुण है, तन का नहीं। शारीरिक रूप से संसार को छोड़ने के पश्चात यदि मन से विरक्ति ना जाए तो वो सन्यासी कैसा? ये माया बड़ी प्रबल है।
कि खुद के अंतरात्मा को जानने का जब जीव प्रयत्न करता है, या फिर जो खुद के आत्मरूप को जीव भूला है, क्योंकि प्रभु और हमारे बीच में यह माया खड़ी है। यह माया इतनी सामर्थ्य संपन्न है कि हम तो सामान्य जीव हैं। इस माया ने देवताओं को तक मोहित किया है। स्वर्ण मृग के रूप में जब वह हिरण, वह मारीच राक्षस सीता माई के सामने प्रकट हुआ, तो सीता माई उस पर मोहित हुई। प्रभु राम को वन में उस हिरण को लाने के लिए पहुंचाया। आगे की कथा आप सभी को पता है और आज का हमारा वो विषय भी नहीं। कहने का उद्देश्य कि सीता यह प्रत्यक्ष लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी रूपा तक को उस माया ने मोहित किया। इतना सामर्थ्य उस माया में है। समर्थ कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थपूर्ण है, इसकी सत्यता को जानिए, प्रयत्न कीजिए। यह संसार इतना स्वार्थपूर्ण है कि जब तक खुद का उल्लू सीधा नहीं होता तब तक सभी आपके हैं, और खुद का उल्लू सीधा होने के बाद लोग आपको उल्लू बनाकर चले जाते हैं, अपने क्षण भर में पराये हो जाते हैं। इस संसार के स्वार्थपूर्ण प्रकृति को बताने के लिए महान शायर मिर्जा गालिब एक शेर लिखते हैं कि ये संग दिलों की दुनिया है, यहाँ पर बचकर चलना ए गालिब। ये संग दिलों की दुनिया है, यहाँ पर बचकर चलना ए गालिब। यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए। तात्पर्य कि यह संसार बड़ा स्वार्थपूर्ण है। इस संसार के प्रति हमारा एक प्रेम है, आसक्ति है, लगाव है। समर्थ कहते हैं कि इस संसार की वास्तविकता को जानकर, इस संसार के प्रति जो हमारा प्रेम है, आसक्ति है, लगाव है, उसका निराश किया जाए। मन में एक निवृत्ति का भाव लाया जाए। देह बुद्धि का नाश करके आत्म बुद्धि का विकास किया जाए। बाहर छोड़ के खुद के भीतर वह ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया जाए। और जब कोई जीव उस ईश्वर को जान लेता है तो वह विश्वव्यापी बनता है। और ऐसी स्थिति कब आती है? जब वह खुद के भीतर झांकता है। फिर वह जीव सभी जगह खुद का रूप देखता है। वह विभक्त से भक्त बन जाता है। अब विभक्त से भक्त कैसे बना जाए? दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए उसमें चम्मच भर दही डाला जाता है, अर्थात कुछ तो समानता लानी होगी। चलिए चम्मच भर नहीं, तिल भर समानता लाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ये सार्वत्रिक सत्य है कि कहीं से वो अखंड सहस्त्रधार आएगी और वो घड़ा बढ़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला। वह जो घड़ा है वह बूंद बूंद के प्रयत्न से, बूंद बूंद के भक्ति से, श्रद्धा से ही भरेगा। अब एक घटना बड़ी सामान्य है, हम लोगों ने कई बार देखी है, परंतु बोध इससे बहुत बढ़िया निकाला जा सकता है कि वह व्यक्ति जिसे चश्मा लगा होता है वह खुद का चश्मा खुद के ही सर पे रखकर भूल जाता है और फिर सारे घर भर उस चश्मे को ढूंढता है। वही कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। फिर हमारा घर का ही कोई व्यक्ति हमें कुछ ढूंढते हुए देख के पूछता है, अरे भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो हम बोलते हैं हम हमारा चश्मा ढूंढ रहे हैं। तो व्यक्ति हमारा ही सर पे रखा हुआ चश्मा हमें बताता है। तो ये चश्मा बताने वाला व्यक्ति हुआ हमारा सदगुरु, क्योंकि हम खुद में बसने वाले उस ईश्वर को भूल गए हैं। जैसे वो चश्मा बताने वाला व्यक्ति कहीं से बाहर से लाकर चश्मा नहीं बताता, बल्कि वरल हमारे ही सिर पे रखा हुआ चश्मा हमें बताता है। सदगुरु भी यही करता है कि सदगुरु कहीं बाहर से लाके वो ईश्वर किसी को नहीं बताता, बल्कि शरण में आए हुए प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक प्राणी को खुद में बसा हुआ ईश्वर बताता है। संत कबीरदास जी ने भी पीछे क्या कहा था कि कहता है खुदा जो खुद से जुदा जानो अधूरा है। उसके आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कहता है खुदा जो खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे जो खुद में ही खुदा पीर उसे कहते हैं। अर्थात सदगुरु के लक्षण ही यही है कि शरण में आए हुए प्रत्येक जीव को उसमें बसने वाले परमात्मा के दर्शन कराए जाए। जब किसी व्यक्ति को अति प्रेम होता है, जब उसे ऐसा लगता है किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर जब हमारा अति प्रेम होता है तो हर जगह हमें वही दिखाई देता है। कुछ वैसा ही हाल आत्मज्ञान होने के बाद, खुद में बसने वाले ईश्वर को देखने के बाद लगता है। ये आत्मज्ञान हमें हुआ नहीं है, इस कारण हमारी स्थिति शराबी लोगों जैसी हो गई है। 4 शराबी शराब पीकर आपके गांव के तरफ, आपके घर के तरफ आ रहे थे। बीच में उनको एक नदी लग गई। ये नदी पार करवा के उनको आपके गांव में आने का था।
नदी को पानी बहुत था, नदी पर एक पुल यानी ब्रिज रख दिया था। वहाँ के लोगों को यहाँ आने के लिए बीच में एक ब्रिज था। वो पुल पर वो सब चारों शराबी चढ़ गए। उन्होंने इतनी शराब पी थी, इतनी शराब पी थी कि उनको खुद की भी जानकारी नहीं थी, इतनी उनकी शुद्ध खत्म हो गई थी। वो ब्रिज चलकर वो तीर पर आ गए, आपके गांव के तरफ आ गए। और एक को याद आ गई, अरे हम आते समय 4 थे और अभी हम नदी के यहाँ के बगल में हम आ गए, तो हमारे कोई रह तो नहीं गया। इस कारण वो गिनने लगे, 1 2 3 और जोर से रोने लगा। अरे क्या हुआ भाई? अरे हम 4 थे और अभी 3 ही है। तो दूसरा बोलने लगा कि अरे ऐसे कैसे, अरे हम 4 ही है। तो पहला शराबी बोलने लगा गिनिए। तो दूसरा शराबी गिनने लगा, 1 2 3। तीसरा शराबी बोलने लगा आप गलत गिन रहे थे, रुकिए हम गिनते। वापिस उन्होंने भी गिना, उनको भी 3 मिल गए। चौथे ने गिना, चौथे को भी 3 लोग मिल गए। अरे चारों जोर जोर से रोने लगे। क्यों? क्योंकि एक हमारा साथी पानी में बह गया, ब्रिज से नीचे गिर गया और पानी में बह गया। इस कारण जोर जोर से रोने लगे। रास्ते से एक इंसान, अच्छा इंसान जा रहा था, उनको आश्चर्य लगा, ये क्या प्रकार है? 4 शराबी लोग ब्रिज के दूसरे तरफ खड़े हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। इस कारण वो उनके बगल में आ गए, नज़दीक आ गए और उन्होंने पूछा, अरे भाई रोते क्यों है? तो वो 4 शराबी बोलने लगे कि देखिए हम नदी के वो तीर पर थे, तब हम 4 थे और ब्रिज पास करवा के आ गए तो 3 ही हैं। हमारे एक कोई साथी गिर गया है, इसलिए रो रहे। तो अच्छा आदमी जो था, सदग्रस्त था, वो बोले कि अरे नहीं भाई आप 4 ही है, गिनिए। तो पहला शराबी गिनने लगा, 1 2 3। अरे 3 ही है। सदग्रस्त के ध्यान में आ गया। वो बोले ठीक है, आपको हम गिन के दिखाते, आप खड़े रहिए, चारों एक लाइन में खड़े रहिए। और उन्होंने एक उनके मुख में थप्पड़ लगा के दे दी और बोले कितना आवाज़ आ गया? 1। दूसरे के मुँह में 2 थप्पड़ लगाए, कितना आवाज़ आ गया? 2। तीसरे के थप्पड़ मार गए, 3 मार दे, कितना आवाज़ आ गया? 3। और चौथे के मुख में 4 थप्पड़ मारे, कितना आवाज़ आ गया? 4। अरे आप 4 ही है भाई। आप खुद को भूल गए, गिनते समय खुद को आप गिनते नहीं थे, इसलिए आपको लग गया कि हम सिर्फ 3 ही है। 4 ही लोगों ने गिना लेकिन खुद को नहीं गिना ना। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, इसलिए सद्गुरु के पास जाना चाहिए। तो सद्गुरु हमें आत्मा, अंतरात्मा, आत्मा, परमात्मा और अंतरात्मा के बारे में जानकारी दे देंगे और बाद में हमें समझ में आ जाएगा कि अरे हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारे में ही वो भगवान है। हमारा अभंग है ना, अभी अभी हमारे प्रबोधन कारण में बताया, मेरा अभंग है, देव आहे हृदयात नको जाणे राहुळात, साऱ्या संतांनी जाणीला श्रेष्ठ अशा परमात्म्याला। कि भगवान ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे दिल में छुपा हुआ है। वो आत्मा, वही परमात्मा है, वही अंतरात्मा है। वो कौन दिखाएगा? हमारे सद्गुरु दिखाएंगे। इस कारण हम सद्गुरु के चरणों में आना चाहिए, उनके सत्संग में आकर उसके बारे में हमने ज्ञान लेना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी जी ने यह दासबोध में यही बताया है कि जो आत्मा, वही आत्मा अनेक घटक में जब हम देखते हैं
तब उनको बोलते हैं परमात्मा। और ये सब सृष्टि चलाकर भी जो रहता है उनको बोला जाता है अंतरात्मा। ऐसा ये भगवान 3 जगह पे बांटा हुआ है, 3 ठिकानों में हमें दिखता है। और उनका शोध, उनकी खोज सदगुरु ने लगाई है। इसी कारण सदगुरु के शरण में आ जाइए, आपके ज़िंदगी का कल्याण हो जाएगा। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की